हेलो बच्चों। तो आज हम लोग और एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो बच्चों मेरा इतना फेवरेट एग्जाम्पल है। अगर मैं आपका एग्जामिनर होगा तो ये एग्जाम्पल मैं आपको जरूर 4 मार्क के लिए पूछूंगा। अभी ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। क्या है देखो, इन द कर्व्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी डैश वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 if they are intersecting orthogonally. Orthogonally means at 90 degrees. Then you have to prove this. A, B, A dash, B dash. These are some constants, real number constant. तो अभी ये है कर्व नंबर 1। ये कर्व का इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये उसकी टेंजेंट है। टेंजेंट ये है कर्व नंबर 1। कर्व नंबर 1 की टेंजेंट है टेंजेंट नंबर 1 और उसका स्लोप है m1। समझ गए? अभी ये जो रेड में दिखाया है दैट रेड इज कर्व नंबर 2। उसका इक्वेशन क्या है बच्चों? देखिए, ए डैश एक्स स्क्वेयर प्लस बी डैश वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये है कर्व नंबर 2। ये रेड में डॉटेड जो दिखाया है दैट इज टेंजेंट नंबर 2। उसका स्लोप है m2 और ये टेंजेंट दोनों कहां से निकाला है? फ्रॉम द पॉइंट P विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए बच्चों? और ये दोनों टेंजेंट, ये दोनों कर्व कैसे हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग ऑर्थोगोनली। मतलब ये दोनों में एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्रीज। और हमें ये प्रूव करना है 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए डैश माइनस 1 अपॉन बी डैश। अभी ये पॉइंट P, लेट अस एज्यूम इट इज x1 y1। तो ये पॉइंट दोनों कर्व के ऊपर है, दोनों कर्व के ऊपर बैठा है ये, तो इट विल सेटिस्फाई दोनों इक्वेशंस। तो ए एक्स वन स्क्वेयर प्लस बी वाई वन स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 1। दूसरा कर्व क्या है? ए डैश, दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय x1 y1। ए डैश x1 स्क्वेयर प्लस बी डैश y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वेट करेंगे हम लोग। ए एक्स वन स्क्वेयर प्लस बी वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डैश एक्स वन स्क्वेयर प्लस बी डैश वाई वन स्क्वेयर। बच्चों अब यहां देखो, ए एक्स वन स्क्वेयर माइनस ए डैश एक्स वन स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डैश वाई वन स्क्वेयर माइनस बी वाई वन स्क्वेयर। x1 स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट a माइनस a डैश इज इक्वल टू y1 स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट b डैश माइनस b। तो हमें क्या मिलेगा? x1 स्क्वेयर अपॉन y1 स्क्वेयर बराबर है, ये y1 मैंने यहां डिनोमिनेटर में लाया, यहां न्यूमरेटर क्या है? b डैश माइनस b
उसको मैं ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में लेके जाएगा a माइनस ए डैश। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम मानेंगे a। समझ गए बच्चों? यहां तक वीडियो पॉज करो, फिर से देखो। मैं फिर से आपको ये देखने को बोल रहा हूं। समझ गए? चलो अभी अगले अगले पन्ने पे जाएंगे। अगले पन्ने पे हमें m1 और m2 निकालना है बाय dy बाय dx। तो पहला कर्व क्या है बच्चों? पहला कर्व ऐसा है ax² प्लस by² इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो a into derivative of x² is 2x प्लस b into derivative of y। बच्चों डेरिवेटिव याद रखो, 2y into dy by dx। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। तो क्या हो गया बच्चों? 2ax प्लस 2by dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो मुझे ये dy बाई dx मिल गया। ये दो कैंसल होएगा, ax यहां आएगा तो माइनस होएगा, माइनस ax अपॉन by। एंड m1 कितना है? m1 इज नथिंग बट dy बाई dx at the point of intersection। point of intersection क्या है? at x1 y1। तो ये हमें क्या मिलेगा? माइनस ax1 अपॉन by1। यही हम लोग करेंगे फॉर कर्व नंबर 2। एग्जाम में ऐसा अलग अलग लिखो, नॉट ऑन द सेम लेवल, नीचे लिखो। तो यहां दूसरा कर्व क्या है? a dash x² plus b dash y² is equal to 1। Again differentiating both sides with respect to x। क्या मिलेगा? a dash into 2x plus b dash into 2y dy by dx is equal to 0। तो फिर से 2a dash x plus 2b dash y into dy by dx is equal to 0। तो dy by dx for the second curve is minus a dash x upon b dash y। तो m2 is nothing but dy by dx at that particular point of intersection which we have assumed x1 y1। dy by dx at point x1 y1 will be nothing but minus a dash x1 divided by b dash y1। अभी बच्चों orthogonal 90 degrees, therefore m1 multiplied by m2 will be minus 1। समझ गए इतना? याद रखो, याद रखो। m1 multiplied by m2 will be always minus 1 if two tangents are intersecting, if two lines are intersecting at 90 degrees। तो m1 m2 is minus 1। चलो अगले पेज पे जाएंगे। तो क्या हमने बोला था? m1 multiplied by m2 is equal to minus 1। तो m1 हमें कितना मिला था बच्चों? माइनस ax1
अपॉन by1। और m2 कितना मिला था बच्चों हमको? m2 मिला था माइनस a डैश x1 डिवाइडेड बाय b डैश y1। और ये हमें कितना मिल रहा है? -1। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस करेंगे तो a डैश इंटू x1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय b डैश इंटू y1 स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। a डैश अपॉन b डैश इंटू x1 स्क्वेयर अपॉन y1 स्क्वेयर। ये हमें कितना मिला था बच्चों? b डैश माइनस b डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड बाय a माइनस a डैश। दिस इज इक्वल टू -1। ये हमें कहां से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1a जो हमने पहले स्लाइड में किया था। अभी देखो a डैश अपॉन a माइनस a डैश विल बी इक्वल टू, ये b डैश ऊपर जाएगा, b डैश अपॉन ये माइनस कैसा आएगा? ये मैं नीचे लिखता हूं माइनस ये b डैश माइनस b यहां आ गया, b डैश माइनस b। अभी मैं ये रेसिप्रोकल करता हूं और ये माइनस को यहां प्लस बनाता हूं। तो a माइनस a डैश अपॉन a डैश विल बी b माइनस b डैश अपॉन b डैश। यहां बच्चों अभी सिंपल हो गया हमारा। इसके आगे मैं कैसा लिखता हूं देखो, आप ऐसा एक के सामने एक मत लिखो। तो ये देखो क्या हो गया, a अपॉन a डैश माइनस a डैश अपॉन a डैश इज इक्वल टू b अपॉन b डैश माइनस b डैश अपॉन ये b डैश है, b डैश अपॉन ये b डैश है, b डैश अपॉन b डैश। समझ गए बच्चों? अभी ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन b। तो ये a मैं ये बाजू लेके आऊंगा, ये b ये बाजू लेके आऊंगा, तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, 1 अपॉन a डैश माइनस 1 अपॉन b डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। और यही हमने यहाँ लिखा है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। तो ये आप बराबर एग्जाम में लिखो। समझ गए? थैंक यू बच्चों, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था, वेरी गुड। ये एग्जाम्पल फिर से एक बार इंडिपेंडेंटली ट्राई करो। समझ गए? मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उनकी लिंक भी दी है, वो मेरे साबणे एकेडमी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लो। समझ गए बच्चों? थैंक यू।